सुमिरे के लिए उसके डैड का डिसीजन काफी ज्यादा शॉकिंग था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अब उसे किसी भी वजह से मित्सु से दूर जाना पड़े। इसलिए सुमिरे ने अपने डैड से साफ साफ कह दिया कि मैं आपके इस डिसीजन को अपोज तो नहीं कर सकती, पर मैं इसे अपने दिल से एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। इतना कहते हुए सुमिरे वहां से चले जाती है, पर सुमिरे के डैड अपनी जिद को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सुमिरे इन सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा सैड थी कि इसी बीच सुमिरे के बैच पर आज काफी लंबे टाइम के बाद मित्सुओ यानी हमारे परमैन का कॉल आता है और वो अपनी पाको को आज मिलने के लिए बुलाता है। पर उन दोनों की ये मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। परमैन पाको से अपने रिलेशन को एंड करते हुए अपनी लाइफ को सुमिरे को डेडिकेट करने का डिसीजन अप्लाई कर देता है। सुमिरे मित्सुओ की ये कंडीशन सुनकर काफी ज्यादा खुश और इम्प्रेस हो गई थी, पर वो अभी भी अपने डैड की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी। सुमिरे के कहने पर मित्सुओ उसकी हेल्प करने के लिए सुमिरे के डैड के पास जाकर बात करता है कि वो सुमिरे को यहाँ से लेकर ना जाएं। लेकिन सुमिरे के डैड इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तभी एक आवाज आती है, अब कोई भी कहीं पर नहीं जाएगा, और वो पर्सन सुमिरे की तरफ बढ़ने लगता है। उन्हें देखते ही सुमिरे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। सुमिरे को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी टंग स्टैमर करने लगती है, मॉम आप? हाँ मैं, लॉन्ग टाइम टू सी यू बेटा। इतना कहते हुए सुमिरे की मॉम उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। सुमिरे आज अपनी मॉम से ऑलमोस्ट आफ्टर अ डिकेड मिल रही है। उसके लिए मोमेंट काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग और इमोशनल है। वो काफी तेजी के साथ अपनी मॉम को हक कर लेती है। सुमिरे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए बोलती हैं, मॉम आप अब तक कहाँ थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। सुमिरे की मॉम सुमिरे को काम करते हुए बोलती हैं, तुमने कहा था ना बेटा, जब तक इम्पोर्टेंट ना हो आप मेरी लाइफ में वापस मत आना। बस मैं आज तक तुम्हारी उसी विश को फॉलो कर रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही थी, लेकिन कुछ विदाउट हार्टेड पर्सन्स की वजह से तुमसे मिल नहीं पाती थी। पर आज मेरा यहाँ पर आना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एज यू सेड, मैंने तुम्हारी विश को पूरा किया, पर आज मैं इससे फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाने वाली। आई प्रॉमिस यू। सुमिरे कहती है, मॉम ग्लैड टू सी यू। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करूं। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आप प्लीज अंदर आइए ना। इतना कहते हुए सुमिरे अपनी मॉम का हाथ खींचते हुए उन्हें अपने रूम में ले जाती है और मित्सुओ भी उनके पीछे पीछे चले जाता है। आखिर यहाँ पर चल के रहा है? ये मेरा घर है या फिर कोई होटल जिसका मन जब करता है तब यहाँ पर आ जाता है? अच्छा, तो अब मैं ये भी डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरी बेटी कहीं पर जाएगी या फिर नहीं। उसके लिए मुझे उन लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी जो मुझे सालों पहले छोड़कर जा चुके हैं। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे सुमिरे को यहाँ से ले जाने से रोकता है। इतना कहते हुए सुमिरे के डैड गुस्से के साथ लिविंग रूम की तरफ चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम सुमिरे को उसकी मॉम के साथ काफी प्यार से बात करते हुए देखते हैं। मॉम, मैं बता नहीं सकती कि आपको देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। सुमिरे की मॉम कहती हैं, अब बस करो बेटा, सारा प्यार अभी दिखा दोगी या फिर कुछ बात के लिए बचा के रखोगी? सुमिरे कहती हैं, मॉम आप भी ना बिल्कुल नहीं बदली हैं। आपकी छोटी छोटी बातें मेरे दिल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और इसी तरह उन लोगों की कन्वर्सेशन आगे बढ़ने लगती है। मित्सुओ काफी देर से चुप खड़ा हुआ था। सुमिरे की मॉम मित्सुओ को काफी ध्यान से देखती हैं और बोलती हैं, सुमिरे बेटा ये क्या तुम्हारा फ्रेंड है या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अपनी मॉम की बात सुनकर सुमिरे का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो कहती है, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा सबसे खास दोस्त मित्सुओ है और हाँ ये मेरा फ्रेंड नहीं, मेरे लिए उससे भी बढ़कर है। अपनी बेटी की बात सुनकर सुमिरे की मॉम मित्सुओ के कंधे पे हाथ रखती हैं और बोलती हैं, तुम एक रियल जेंटलमैन हो। मित्सुओ कहता है, वो कैसे? सुमिरे की मॉम बोलती हैं, तुम यहाँ पर सुमिरे के कहने पर बात करने के लिए आए, इससे बड़ी वेल विशिंग भला क्या हो सकती है? ये दिखाता है कि तुम सुमिरे को कितना पसंद करते हो। That's why according to me you are a real gentleman। और वो कहते हैं ना, अगर लड़की को परमानेंटली अपना बनाना है तो उसकी माँ को पटाना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ तो सुमिरे की मॉम खुद ही पट गई, यानी कि मित्सुओ भाई का 50% मामला तो सेट है। मित्सुओ जवाब देता है, आंटी आपके मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं और सुमिरे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ नहीं। मित्सुओ कितना बोलते ही सुमिरे उसे पिंच करने लगती है। सुमिरे की मॉम सुमिरे को यह हरकत करते हुए देख लेती हैं और समझ जाती हैं कुछ तो गड़बड़ है। वो कहती हैं, तुम दोनों के बिहेवियर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। वेल मुझे तुम दोनों पर भरोसा है, तुम जो करोगे सही ही करोगे। अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम दोनों बातें करो। इतना कहते हुए सुमिरे की मॉम फ्रेश होने के लिए चले जाती हैं। अपनी मॉम के जाते ही सुमिरे मित्सुओ को घूर घूर के देखने लगती है। मित्सुओ कहता है, ये तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो, बताओगी? सुमिरे मित्सुओ का कान पकड़ते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे सुमिरे, मैं तो बस थोड़ा सा लेजिट हो रहा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती हो? और मित्सुओ बड़ी मुश्किल से सुमिरे से अपना कान छुड़वाता है।
और जाकर पास ही के काउच पर बैठ जाता है। सुमिरे कहती है, मित्सुओ तुम क्या लेना चाहोगे? मित्सुओ जवाब देता है, जो मैं लेना चाहूंगा वो शायद तुम दे नहीं पाओगी। ओ हेलो, मेरे घर पर तुम्हें ऑलमोस्ट हर तरह की चीज मिल जाएगी, तुम बस डिमांड करो। व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट यू वांट? मित्सुओ बोलता है, सच में? मैं जो भी मांगूंगा वो तुम दोगी? सुमिरे कहती है, मैंने कहा ना, जो तुम मांगोगे वो ला कर दूंगी। सुमिरे के इतना कहते ही मित्सुओ अपनी जगह से उठते हुए सुमिरे के गालों पर किस कर देता है। सुमिरे कहती है, व्हाट, ये क्या किया तुमने? मित्सुओ सुमिरे को धीरे से अपने पास खींचता है और बोलता है, तुमने ही तो कहा था मुझे जो भी टेस्ट चाहिए तो वो तुम मुझे दोगी, सो मुझे जो चाहिए था मैंने ले लिया। सुमिरे कहती है, तो ऐसी बात है, अब देखो मैं तुमसे क्या क्या लेती हूँ। और सुमिरे मित्सुओ को अपने बेड पर धक्का दे देती है। मित्सुओ कहता है, सुमिरे ये तुम क्या कर रही हो? ये सब करने के लिए अभी हम बहुत छोटे हैं, प्लीज रुक जाओ। सुमिरे बोलती है, यू डर्टी माइंड, जो तुम सोच रहे हो वैसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हारे आगे गिव अप कर दूंगी? हमारी मैरिज से पहले हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मित्सुओ कहता है, तो फिर ठीक है, लेकिन तुम करना क्या चाहती हो? मैं तो बस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ मित्सुओ, मैं वो फील करना चाहती हूँ जो हर लड़की की पहली प्रायोरिटी होती है। आई मीन अपने पार्टनर की अटेंशन सीख करना। जानते हो, फिजिकल होना सिर्फ लव का एक पार्ट है, इसे कभी फुल लव नहीं कहा जा सकता। और मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरी बॉडी से नहीं मुझसे प्यार करते हो। मैं ये बात भी जानती हूँ कि शायद अगर मैं इतनी प्रिटी नहीं होती तब भी तुम मुझसे प्यार करते। सुमिरे और मित्सुओ की लव डायरीज बिगिन हो ही रही थी कि इसी बीच सुमिरे की मॉम वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाती हैं और वो सुमिरे को मित्सुओ के साथ बेड पर देख लेती हैं। अपनी मॉम को देखते ही सुमिरे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो बोलती हैं, मॉम आप? सुमिरे की मॉम कहती हैं, ये तुम दोनों कर क्या रहे हो, बताओगे जरा? सुमिरे कहती है, मॉम वो मित्सुओ के आंख में कुछ चले गया था, मैं बस वही निकाल रही थी, है ना मित्सुओ? मित्सुओ कहता है, जी हाँ आंटी, अब मेरी आंख ठीक हो गई है। अच्छा ठीक है सुमिरे, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहते हुए मित्सुओ एम्बेरस होते हुए अपने घर की तरफ चले जाता है। सुमिरे कहती है, मॉम आप बैठिए, मैं जूस लेकर आती हूँ। सुमिरे की मॉम काफी वाइब्रेटरी वॉइस में बोलती हैं, रुको मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सुमिरे मन ही मन सोचने लगती है, अब तो हो गई गड़बड़, अब मैं क्या करूँ? वो पीछे मुड़ती है और कहती है, मॉम आई एम सो सॉरी, मैं मित्सुओ के बहुत ज्यादा क्लोज थी और तभी आप आ गई, ऊपर से मैंने गेट भी लॉक नहीं किया था, आई एम सो सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। सुमिरे की मॉम कहती है, देखो बेटा तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करो, मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगी, बस ध्यान रखना जिसके साथ भी तुम अपना रिलेशनशिप क्रिएट करो वो पर्सन केयरिंग और लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, इसके सिवा और कुछ मैटर नहीं करता। और हाँ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि कल क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए चलना चाहोगी? सुमिरे एक्साइटेड होते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, इन मोमेंट्स के लिए मैंने कितना वेट किया है, मैं जरूर चलूंगी। क्या तुम्हारे डैड अलाउ करेंगे? इतना बोलते हुए सुमिरे की मॉम काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाती हैं। सुमिरे कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, डैड को मैं मना लूंगी, क्या हम मित्सुओ को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? सुमिरे की मॉम बोलती हैं, योर चॉइस, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बस तुम दोनों कल टाइम पर रेडी हो जाना और हम चल देंगे। सुमिरे कहती है, अच्छा ठीक है मॉम, मैं समझ गई। सुमिरे की मॉम बोलती हैं, चलो बेटा अब डिनर टेबल पर मिलते हैं। इतना कहते हुए सुमिरे की मॉम उसके रूम को लीव कर देती हैं और पास ही के एक रूम की तरफ जाने लगती हैं। अब जाते हुए सुमिरे की मॉम सुमिरे के डैड से हल्का सा कोलाइड कर जाती हैं। सुमिरे के डैड बोलते हैं, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? सुमिरे की मॉम कहती हैं, ध्यान तो तुम्हारा भी नहीं था। ओह, तो इसमें भी अब तुम मेरी ही गलती निकालोगी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। इतना कहते हुए सुमिरे के डैड सुमिरे की मॉम की तरफ देखने लगते हैं। सुमिरे की मॉम बोलती हैं, बदले तो तुम भी नहीं हो, आज भी पहले की तरह जिद भरी हुई है तुम्हारे अंदर। सुमिरे के डैड जवाब देते हैं, और इसी जिद ने मुझे आज टोक्यो शहर का सबसे रईस आदमी बना दिया है, मुझे ये बहुत पसंद है। जानते हो, तुमने बहुत इज्जत कमाई और एक रिस्पेक्टेड पर्सन बने, तुमने बहुत पैसा भी कमाया और बहुत रिच भी बने, लेकिन तुम कभी अपनी पत्नी का प्यार नहीं कमा पाए। एक अच्छे हस्बैंड तो तुम कभी बने नहीं, लेकिन आज तुम एक अच्छे डैड का रोल भी खो रहे हो और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुझे रिग्रेट है कि मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे साथ छोड़ा। मैं नहीं जानती कि तुमने उसे कैसे ट्रीट किया, तुमने उसे किस तरह बड़ा किया या फिर उसके अंदर किस तरह के डिसिप्लिन्स हैं, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि सुमेरे भी तुम्हारी इस पैसे की भूख से परेशान हो चुकी है। जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये सोचते हो कि हर कोई बस तुम्हारे अकॉर्डिंग चले,
तुम जो भी बोलो सब उसे फॉलो करें, तुम्हारा जो भी ऑर्डर हो सब उसे माने। इस तरह से फैमिलीज नहीं ऑफिस का स्टाफ बनता है और हम लोग तुम्हारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। तुम्हें अपने बिहेवियर को बदलना होगा। सुमीरे के डैड बोलते हैं तुम्हारे लेक्चर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारे इन सजेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना। और हाँ, तुम्हारा मेरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मेरी फैमिली में बस मैं और मेरी प्यारी बेटी सुमीरे हैं। तुम मेरे लिए बस एक बिना बुलाया मेहमान हो जो अपना काम हो जाने पर यहाँ से चले जाएगा। और इतना कहते हुए सुमीरे के डैड अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब आफ्टर 4 आवर्स हम देखते हैं डिनर टाइम हो जाने पर वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये खाना सुमीरे ने बनाया है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सुमीरे आ जाती है। डैड, आपने खाना स्टार्ट कर दिया? सुमीरे के डैड बोलते हैं माफ़ करना बेटा, मुझे काफ़ी भूख लगी थी और फिर तुम कभी कभी ही तो मेरे लिए खाना बनाती हो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सुमीरे कहती है डैड, आपको भूख लगी थी वो बात तो ठीक है, लेकिन ये खाना मैंने नहीं, मॉम ने बनाया है। सुमीरे के डैड बोलते हैं क्या ये खाना तुम्हारी मॉम ने बनाया है? और वो प्लेट को पीछे धकेलते हुए जाने लगते हैं कि इसी बीच वहाँ पर सुमीरे की मॉम आ जाती हैं। वो कहती हैं खाने को ऐसे छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं होती। सुमीरे कहती है हाँ डैड, प्लीज़ ऐसे मत जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सुमीरे की मॉम बोलती हैं मेरी नहीं तो अपनी प्यारी बेटी की ही सुन लो। और सुमीरे के कहने पर वो उन्हीं के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। डिनर कंप्लीट होने के बाद सुमीरे कहती है डैड, कल क्या मैं घूमने के लिए जा सकती हूँ प्लीज़? सुमीरे के डैड बोलते हैं किसके साथ जाने वाली हो तुम? सुमीरे बोलती है वो मैं मॉम और मित्सुओ के साथ जाने वाली हूँ। सुमीरे के डैड गुस्से के साथ बोलते हैं जब तुमने प्लान बना ही लिया है तो मुझसे क्यों परमिशन ले रही हो? चले जाना, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, गुड नाइट। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सुमीरे की मॉम कहती हैं परेशान मत हो बेटा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो सोने के लिए चलते हैं। और वो लोग भी अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमीरे और उसकी मॉम जाने के लिए रेडी हो चुके थे। वो ऑलमोस्ट घर से जा ही चुके थे कि तभी एक आवाज़ आती है रुको, मैं भी तुम लोगों के साथ जाने वाला हूँ और हम मेरी कार से जाएंगे। इतना कहते हुए सुमीरे के डैड कार पार्किंग से निकालने के लिए चले जाते हैं। सुमीरे कहती है मॉम, ये मैजिक कैसे हुआ? सुमीरे की मॉम बोलती हैं मैंने कहा था ना, बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। उसकी स्टार्टिंग अब हो चुकी है। और वो सभी वहाँ से कार में बैठकर अपनी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। गाइस, आई नो आप लोगों को स्टोरी का पेस काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है, पर ट्रस्ट मी, आगे जाकर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुमीरे के डैड और मॉम का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब आगे बढ़ते हैं। 40 मिनट्स लेटर सुमीरे अपने मॉम डैड के साथ एक अम्यूज़मेंट पार्क के पास पहुंच जाती है। वो कहती हैं अम्यूज़मेंट पार्क आना मुझे काफ़ी पसंद है और मैं काफ़ी खुश हूँ कि डैड भी हमारे साथ आए हैं। इतना कहते हुए सुमीरे मित्सुओ को कॉल करती है। मित्सुओ कॉल रिसीव करते हुए सुमीरे को अपनी लोकेशन बता देता है। मित्सुओ कैंडी स्टॉल के आगे खड़ा हुआ था। सुमीरे जल्दी से एक टिकट खरीदती है और तेजी के साथ मित्सुओ के पास पहुंच जाती है। वो जाते ही मित्सुओ को हग कर लेती है। मित्सुओ बोलता है कंट्रोल सुमीरे कंट्रोल, हम कल ही मिले थे, तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे कि हम दोनों काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हों। सुमीरे कहती है मित्सुओ वो बात नहीं है, आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरी मॉम के साथ साथ मेरे डैड भी आए हैं। मित्सुओ सरप्राइज होते हुए बोलता है पर वो कैसे? सुमीरे जवाब देती है आई डोंट नो, डैड ने खुद कहा कि वो आना चाहते हैं, चलो ना जाकर राइड्स को एंजॉय करते हैं। और सुमीरे और मित्सुओ 1 बाय 1 सभी राइड्स के पास जाकर अपने प्लान से मज़ा उठाने लगते हैं। सुमीरे कहती है तुम्हारे साथ आना मुझे बहुत पसंद है मित्सुओ। मित्सुओ बोलता है माय प्लेजर सुमीरे, पर तुम मुझे इतनी ऊंची राइड पर क्यों लेकर आई हो? क्या बात कर रहे हो मित्सुओ, परमैन बनकर तुम इतनी ऊंचाई पर जाते हो और अभी तुम इस जाइंट व्हील से डर रहे हो, तुम भी ना काफ़ी सिली हो। मित्सुओ बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना सुमीरे, इस बात को कभी भी अपनी जगह पर मत लाना, तुम मेरी बात को मानती क्यों नहीं? सुमीरे कहती है आई एम सो सॉरी मित्सुओ, मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम्हारा काम डरना नहीं डराना है। मित्सुओ बोलता है तो क्या अब हम इस राइड को एंजॉय कर सकते हैं? सुमीरे कहती है हाँ क्यों नहीं। और वो जाइंट व्हील स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं ना अगर एक कहानी में सभी एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देने लगे तो उस स्टोरी का मज़ा खत्म हो जाता है।
जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब हम देखते हैं। स्टार्टिंग में तो जायंट व्हील प्रॉपरली वर्क करता है, पर कुछ देर बाद उसके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ऑब्जर्वर इस बात को नोटिस नहीं कर पाता और धीरे धीरे वो इशू काफी बड़ा हो जाता है। पूरे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो चुका था। एकदम से तेजी के साथ जायंट व्हील आगे पीछे होने लगता है। सुमिरे कहती है, मित्सुओ ये क्या हो रहा है? मित्सुओ बोलता है, आई डोंट नो सुमिरे, शायद ये इंजॉयमेंट का कोई नया तरीका है। सुमिरे कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, ध्यान से देखो, जायंट व्हील कभी आगे तो कभी पीछे जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कि तभी ऑब्जर्वर भागता हुआ अपने कैबिन से बाहर आता है और देखता है कि जायंट व्हील का सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, कोई अपनी जगह से हिलना मत, जायंट व्हील खराब हो चुका है। ऑब्जर्वर की बात सुनते ही सभी के बीच डर का माहौल बन जाता है। सुमिरे भी काफी डर चुकी थी। मित्सुओ बोलता है, फिक्र मत करो सुमिरे, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सुमिरे कहती है, अगर ये जायंट व्हील जल्दी ठीक नहीं हुआ तो हम सब में से कोई भी नहीं बच पाएगा। मित्सुओ बोलता है, मैंने कहा ना सुमिरे, तुम्हारे साथ मैं हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान पर खेल के तुम्हें बचाऊंगा। सुमिरे मित्सुओ का हाथ काफी तेजी के साथ पकड़ लेती है। अब कुछ देर बाद जायंट व्हील के पास टेक्निकल टीम पहुंच जाती है और वो उसके सिस्टम को ट्रीट करने लगती है। थोड़ी सी इन्फेक्शन के बाद मैकेनिक बोलता है, इसकी मशीन जल्दी ठीक नहीं हो सकती, हमें किसी और तरह से इन सभी लोगों को नीचे उतारना होगा। एक सेकंड मैकेनिक बोलता है, एक तरीका है, अगर हम धीरे धीरे इसकी मोटर को रिवॉल्व करें, सभी कंपार्टमेंट्स स्टेप बाय स्टेप नीचे आने लगेंगे और 1 बाय 1 हम सभी को बचा लेंगे। ये प्लान काफी ज्यादा इफेक्टिव और सेफ था। मैकेनिक्स धीरे धीरे मोटर को रिवॉल्व करने लगते हैं और 1 बाय 1 विजिटर्स नीचे आने लगते हैं। अब धीरे धीरे सुमिरे और मित्सुओ का कंपार्टमेंट भी नीचे आने लगता है। सुमिरे कहती है, थैंक गॉड हम बचने वाले हैं। मित्सुओ बोलता है, मैंने कहा था ना सुमिरे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। सुमिरे कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है? मित्सुओ बोलता है, हाँ ऐसी ही बात है। सुमिरे कहती है, मित्सुओ मानो, इफ अगर मैं यहाँ से किसी भी तरह गिर गई तो तुम क्या करोगे? मित्सुओ बोलता है, ये कैसा सवाल है? सुमिरे कहती है, बताओ ना तुम क्या करोगे, या फिर सिर्फ बोल ही सकते हो तुम, करने में तुम भी डर जाओगे ना, है ना, यही बात है ना? मित्सुओ कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम गिरने लगी तो मैं सबके सामने अपना परमानेंट सेट पहनकर तुम्हारी जान बचाऊंगा। सुमिरे कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मित्सुओ बोलता है, तुम मानो या फिर ना मानो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। अब उनका कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुका था। सुमिरे कहती है, चलो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ने वाली, लेकिन वो कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। एकदम से मोटर का बेयरिंग टीज करने लगता है और वो मूव करना बंद कर देता है। जायंट व्हील फिर से पीछे की तरफ जाने लगता है और इसी बीच एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा था, सुमिरे और मित्सुओ का कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल पर था। सुमिरे उसी वक्त वहां से उतर रही थी। मोटर के पीछे जाने की वजह से उनका कंपार्टमेंट भी ऊपर जाने लगा था। ऊंचाई बढ़ने की वजह से सुमिरे का बैलेंस बिगड़ गया और वो वहां से गिरने लगती है। मित्सुओ अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहा था। सुमिरे के मॉम डैड भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और मित्सुओ अपनी जेब से अपना परमानेंट सेट निकालते हुए। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।